हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फा हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम है धातु एवं आधातु। ठीक है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है धातु एवं आधातु। पता आपके सिलेबस में ज़्यादा चैप्टर है नहीं क्लास 10th में। अब क्लास 10th का अगर सिलेबस देखा जाए क्लास 10, तो इसमें पहला चैप्टर आपका आता रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, यानी पहला चैप्टर होगा ये केमिकल रिएक्शन वाला। और दूसरा चैप्टर जो आपका है एसिड बेस साल्ट का है। थर्ड चैप्टर आपका ये धातु एवं आधातु है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं धातु एवं आधातु, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। ये धातु एवं आधातु क्या होते हैं, देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक में ले जाना चाहता हूँ। ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं परमाणु। सभी मिलकर बने हुए परमाणु से। और कितने प्रकार के परमाणु खोजे गए हैं अभी तक ज्ञात हैं हमारे पास 118, जिनको हम लोग क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। ठीक है ना, 118 एग्जाम्पल जैसे आपने याद होगा हाइड्रोजन सुना, हीलियम, लिथियम ना, ये सब ना, ये सब क्या है कापर हो गया ना, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, एयू चांदी हो गया, ये सब क्या है सब तत्व हैं। ठीक है, अब इन्हीं तत्वों में ये जानेंगे कौन धातु है एवं कौन आधातु है। चलिए, तत्व हमारे पास 118 है, हमें पता करना कौन धातु है कौन आधातु है। फिर पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होगी। सबसे पहले जानेंगे धातु के बारे में। धातु इसको बोलते हैं मेटल, धातु। तो धातु भी एक प्रकार के क्या तत्व हैं। ये सब क्या हैं तत्व। कितने तत्व हैं हमारे पास 118। उसी में कुछ धातु होते हैं, कुछ आधातु होते हैं, उसी में कुछ उपधातुएं होती हैं। आपके सिलेबस में नहीं है उपधातुएं। चलिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं धातु कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं जो धनायन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसका नाम है सोडियम। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो एक प्लस बनाता है। जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतने धनायन बनाएगा। कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 2 धनायन बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता माइनस चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को पैसे दे तो ऋण तो होगा नहीं, वो तो हमेशा धनी ही रहेगा। देता वो है जो धनी होता है। ठीक है ना, इसीलिए इन पे क्या आता है, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए ये सब पे कहाँ धनावेश आ रहा है, क्योंकि सब दाता हैं, देने वाले होते हैं। देने वाला हमेशा धनी होता है। ठीक है, अब ये बात आती क्यों ये एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग किया, क्यों ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल धातु के बारे में समझना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वे धनायन बनाएंगे, उसे धातु बोलेंगे। इस चीज़ को आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। काहे कोई 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता, काहे कोई 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमारे तत्व होते हैं ना, तत्व ये होना चाहते हैं अस्थाई। ठीक है, अस्थाई होने की ये शर्त है, इनके परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, तब ये क्या कहलाएंगे अस्थाई कहलाएंगे। ये अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं। जैसे ये है सोडियम Na। ठीक है, इसका होता है Na का परमाणु क्रमांक 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को मिलता है 2, 8, 1। अब इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसने 1 को त्याग दिया। अब ये क्या हो गया अस्थाई हो गया।
ऐसे कैल्शियम का होता है 20 ना, 2 8 8 2, इसीलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया और 2 धनायन बना लिया और ये बन गया अस्थाई। तो तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों कर रहे हैं? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अभी हम लोग अधातु पढ़ेंगे तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं, तो क्यों ग्रहण करती हैं? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक, मान लो कभी कोई पूछे आपसे ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्यों करते हैं, तो आपको बताना है अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हम और आप भी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही स्ट्रगल करते हैं। चलिए, ये दो तो एग्जाम्पल हो गए। बाकी धातुओं में जैसे हमारा सोना हो गया, इसका संकेत Au होता है। चांदी, इसका संकेत Ag होता है। एल्युमिनियम, इसका संकेत Al होता है। लोहा, आयरन, इसका संकेत Fe होता है। ये सब क्या हैं? सब हमारी धातुएं हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने का प्रवृत्ति होती है, गुण होता है। ठीक है, धातु आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं वे हमारे धातु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, सोना, चांदी, ये सब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। जैसे लोहा हो गया Fe, ये भी त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का ना, Fe++ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये Ag, ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Ag+ बनाता है। ठीक है ना, ऐसे सब में होता है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपर क्लासेस में। यहाँ पे इतना ही धातु के बारे में, धातु की परिभाषा हो गई और इसका एग्जाम्पल के साथ। अब अगला टॉपिक है धातुओं के गुण। धातुओं के गुण। ठीक है, अब अगर एग्जाम में कहीं आ जाए धातुओं के लक्षण, तो धातुओं के गुण लक्षण सब एक ही बात है। ठीक है ना, पहला लक्षण इसकी परिभाषा ही ना, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। पहली बात, पहला गुण। दूसरा, ठीक है ना, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। दूसरा गुण, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। नोट कीजिएगा। तीसरा गुण, ठीक है ना, देखा ना, धातुओं से तो तार बनाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी का कोई तार बना दे नहीं बनेगा, लकड़ी को खींचा जाएगा टूट जाएगी। धातुओं को खींच खींच के तार बनाया जाता है। अगला गुण, धातुओं को पीटकर चादर बनाई जाती है। जिससे आघात, इधर लिख देते हैं, जिससे आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। ठीक है ना, तो तत्वों धातुओं में तन्यता भी होती है और आघात वर्धनीयता भी होती है। ये दो गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, धातुओं से चादर बनी हुई देखा होगा, धातुओं से तार भी बना हुआ देखा होगा आपने। ठीक है, घरों पे जो करंट आ रही है ना, एल्युमिनियम के वायर हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे लगे हुए हैं। चलिए, चौथा, धातु में विशेष चमक होती है। ठीक है, वो चमक हर चीज़ में नहीं होती है, धातुओं में विशेष चमक होती है। ठीक है, जिसे हम लोग धात्विक चमक बोलते हैं।
जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। पांचवा लक्षण, धातुओं को टकराने पर विशेष आवाज़ आती है। धातुओं को टकराने पे विशेष आवाज़ आती है, उसे बोलते हैं धात्विक ध्वनि। धातुओं को टकराने पर विशेष आवाज़ आती है, जिसे कहते हैं धात्विक ध्वनि। ठीक है ना। तो आज आपने क्या क्या सीखा? धातु सीखा, ठीक है ना, धातुओं का एग्जाम्पल भी जाना, ये धातुओं के 5 लक्षण, 5 गुण भी जाना। ठीक है ना। धातुओं के नाम याद रखना, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आधातु के बारे में। ठीक है ना, आधातु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग धातुओं की प्राप्ति कैसे होती, इस चीज़ को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।